ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं कि दीपावली पर अगर ये कथा आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 में पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन सूर्य अस्त के बाद लक्ष्मी पूजन का भी विधान है। लक्ष्मी पूजन के दौरान इस दिन आपको माता लक्ष्मी की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इस कथा का पाठ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक साहूकार रहता था। इस साहूकार की एक पुत्री थी जो बड़ी धार्मिक स्वभाव वाली थी। साहूकार की बेटी हर रोज उसके घर के पास स्थित पीपल के पेड़ में जल चढ़ाती थी। इस पेड़ में माता लक्ष्मी वास करती थी। माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी की भक्ति से एक बार बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकार की बेटी को दर्शन दिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी की बात को सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं आप माता पिता से पूछकर मैं बताऊंगी, मुझे आपसे मित्रता करनी है या नहीं। साहूकार की बेटी ने सारी बात अपने माता पिता को बताई और उन्होंने लक्ष्मी जी से मित्रता करने की इजाज़त अपनी पुत्री को दे दी। मित्रता होने के बाद एक बार माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर भोजन पर बुलाया। साहूकार की बेटी जब वहां पहुंची तो माता लक्ष्मी ने सत्कार किया और माता लक्ष्मी ने अपनी सहेली को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और साथ ही एक कीमती रेशमी वस्त्र भी उसे भेंट दिया। साहूकार की बेटी को बैठने के लिए माता लक्ष्मी ने सोने की चौकी दी और इसके बाद साहूकार की बेटी ने स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद माता लक्ष्मी बोली कि मैं तुम्हें कुछ दिन के उपरांत तुम्हारे घर आऊंगी। साहूकार की बेटी ने भी कहा माता लक्ष्मी से कि हाँ, आप जरूर आना। इसके बाद जब साहूकार की बेटी घर गई तो उन्होंने अपने माता पिता को सारी बात बताई, लेकिन बातें बताते बताते वो उदास हो गई। साहूकार ने जब उदासी का कारण पूछा तो बेटी बोली कि लक्ष्मी जी बहुत ही वैभवशाली हैं और वो मेरे घर आएंगी तो मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। बेटी की बात सुनकर पिता ने कहा कि बेटी, घर को अच्छा स्वच्छ रखना, अच्छी तरह से घर की सफाई करना, लिपाई करना, पुताई करना और श्रद्धा से जो भी अन्न घर में हो उससे भोजन बनाना, माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी। पिता की पूरी बात सुनने होने से पहले ही एक चील उड़ती हुई उनके घर के पास से गुजरी और बेहद कीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हुई। उसने हार बेचकर लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी, रेशमी वस्त्र खरीद लिए। इसके बाद पिता की बताई बात के अनुसार बेटी ने अपने घर को स्वच्छ किया, लिपाई की, पुताई की और घर को बहुत ही सुंदर बना दिया। इसके बाद जब माता लक्ष्मी अपनी सहेली के घर पहुंची तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी बैठने को कहा, लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। यह कहकर वो जमीन के आसन पर बैठ गई। फिर माता ने साहूकार की बेटी द्वारा बताए गए भोजन को ग्रहण किया। माता रानी साहूकार की बेटी के आदर सत्कार से बेहद प्रसन्न हुई और उसे सुख संपत्ति और वर देकर चली गई। इस कथा के पाठ करने से और सुनने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। जो इस कथा को दीपावली के दिन सुनता है उनके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती है। माता रानी उनको आशीर्वाद देती है, धन धान्य से उनका घर भर देती हैं।
तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय।